परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलदिनांत जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद कंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम नंदातीतम गगन सदस्यम तत्तादि लक्षण एकम नित्यम मतलम सर्व साक्षी रूपम भावातीतम निर्गुण रहि सद्गुरु चैतन्यम शासनयमातीतम निजनम नान्मे प्लातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाद और पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरुदेव ना सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मद हृदय हरि पद संगत साधु अजमन मुझ सब धरती कागज सब बनकर सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान घट घट की जान पार हे राम जी पार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे अमृतसर वेली ग्रंथ चल रहा है महाराज। त्रिलोकी के आत्माओं के लिए आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे आत्मा अगर तेरे को अमर होना है तो अमृत का रस पी ले। अगर अमृत का रस पिएगी तो अमर होगी, बिना अमृत रस पिए बिना अमर हो नहीं सकती। तो अमृत रस महाराज फरमाते हैं संतों से मिलता है। संत कौन है कि संतों का ये सत्सबद जागृत होने का जो केवल ज्ञान है। अमृत रस संतों से मिलता है यानी सत्य ज्ञान से मिलता। जब तक सत्य ज्ञान की समझ नहीं है, जगत में कई प्रकार के ज्ञान हैं। माया का ज्ञान भी है, संसार में कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के ज्ञान हैं और कई प्रकार के आत्मा को सुख पहुंचाने वाले रास्ते हैं, पंथ रास्ते हैं। पर आत्मा को अमर करने वाला, अमृत रस पिलाने वाला एक ही रास्ता। वो उदाहरण देके महाराज समझाते हैं। जैसे करोत होती है और करद शब्द। करोत में और करद में कितना फर्क है? करद का मतलब है आधा, करोत है पूरी। तो करोत है और उसको चलाना आना पड़ता है। जब लकड़ी कटती है तो करोत कौन है? इधर अमृत रस पीने के लिए जो राम नाम है वो करोत है, और चलाना ऊंसा सांस वो चलाना है। जब बराबर करोत चलेगी तो कर्म रूपी लकड़ी कटेगी और कवल खिलेंगे और उस पे फिर अमर फल, आत्मा को अमर करने वाला करद शब्द आएगा। करद मतलब आधा, सब कवलों को छेदन करने वाला। सब कवलों को महाराज फरमाते हैं छेदन कर करके और आत्मा को अपने अंदर मिलाने वाला। करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं। इस करद शब्द का आत्मा को जब प्रेम होगा, अमृत रस पीने का ज्ञान होगा, तब आत्मा अमर होगी यानी परमात्मा रूप बने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्मा रूप बनना सब आत्माएं चाहती है। तो सब आत्माएं ब्रह्म है,
आत्मदेव है, परंतु बने कैसे? जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि औषध दीजे आण के हरि वेद भरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी बिछा। एक रोग गुमाने वाली जड़ी है और एक अमर जड़ी। 84 का रोग अमर जड़ी से मिटता है, रोग गुमाने वाली जड़ियों से नहीं मिलता है। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि के, कई प्रकार के साधन है, कई प्रकार के रास्ते हैं, ये सब रोग गुनाने वाली जड़ी, ये सब पगडंडी के रास्ते। और जो ये श्वास उश्वास राम नाम रटने का रास्ता है, ये अमर जड़ी। इस अमर जड़ी पे ही अमर फल लगता है। वो न्यंच रूपी फल है, वो अमर फल है। वो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये अमर फल का कौन देगा? ऐसी औषध रोग गुमाने वाली जड़ी, हरि वेद भरता। हरि माने राम जी का नाम, वेद यानी सांसों सांस विधि ब्रह्म ज्ञान, और भरतार यानी नियंत्रण करद शब्द। ये भरतार आत्मा का, रकार मकार माता पिता है, इसके आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले। और आत्मा के माता पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश, क्यों? 4 भुजानाथ का शरीर दिया है, शरीर के गुरु हैं, आत्मा के माता पिता। तो महाराज फरमाते हैं माता पिता इस जीव आत्मा को ये औषध जड़ी का दान देंगे, और आत्मा के माता पिता 4 पद कन्या दान में देंगे, पिंड खंड ब्रह्मांड और पार। इस 4 पद से महाराज फरमाते हैं जब ये तेरे को भक्ति रूपी दान मिल जाएगा, तो माता पिता इस चारों से तेरे को अलग कन्या दान देके बरी कर दे। महाराज फरमाते हैं जब बरी होगी तब इच्छा शक्ति माता सतरंगी चुंदड़ी उड़ाती। सतरंगी चुंदड़ी है तन मन वचन सूरत निरत लिव और बैराग, ये 7 अंगों से भक्ति होती है, वही सतरंगी चुंदड़ी। इसी प्रकार फिर इसके कोई टोटा नहीं है। जैसे जिसके खेत में 7 अन्न निपट जाते हैं, तन बन खाना साना तेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी, तो उसके कोई टोटा नहीं रहता। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं इस 7 ही अंग से जब भक्ति होती है तो महाराज फरमाते हैं ये चारों पद दान में दे देते हैं, कन्या दान करके। और इस आत्मा रूपी कन्या ससुराल ऐसी औषध के लिए अर्ज कर रही आत्मा, सतगुरा औषध सतगुरा औषध पाई, 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सूझा। 84 का जब रोग भागेगा कि आत्मा अलग 84 योनियों में नहीं जा, ये रोग भागने वाली 84 के रोग की जड़ी है। इस जड़ी का जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक जब 84 नहीं टलेगी, तो अमरलोक तो जाने का सवाल ही, 3 लोक से अलग होने का सवाल ही नहीं। ये 84 के रोग ही भवसागर है। इस 84 के रोग से हटने के लिए ये औषध जड़ी ले, और सतगुरु दीने ला। कोई शरीरधारी में शक्ति नहीं है जो इस औषध जड़ी को पिला सके। ये तो महापुरुषों के केवल ज्ञान में, अणुभेद ज्ञान में ऐसी ताकत है, भगवत वचनों में ऐसी ताकत है, जो औषध जड़ी का पिलाने का गुण अंदर प्रकट होता। आत्मा परमात्मा मिलना चाहती है
तो सृजनहार उसको ये विरह प्रेम जागृत कर दे। और विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना, हरि की मेहर बिना ये विरह प्रेम आता नहीं। हमारे जैसे ज्ञानियों से नहीं आता। ये ज्ञानी के बंधन में जो बंध जाते हैं वो ज्ञान को समझते नहीं। ज्ञान बड़ा है, ज्ञानी बड़े है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं इस ज्ञान की जब आत्मा अमृत रस पीने लग जाएगी केवल ज्ञान का, तो पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाड़, हृदय बिच एक रमे सतवाड़, करे केल किलोड़ हंसे मुरझाए, निसो दिन बाल रमे उर्माए। ऐसा जब वे रटना करने का प्रेम रस आत्मा पिएगी तो करत शब्द का अंदर आनंद आने लग जाएगी, सुरता उसका अनुभव करने लग जाएगी। और फिर उसमें जूझो कंठ कमल से हृदय कमलाई, तो हृदय हिलोड़ा खाने लग जाए, सांस उठे जैसे उठने लगे और हिलोड़ा खा के और मगन हो जाए। करे केल किलोड़ हंसे मुरझाए, कभी हंसेगी कभी निसो दिन बाल रमे उर्मा। बच्चा कभी हंसता है कभी रोता है। जैसे बाल ब्रह्म है वैसे आत्मा बाल ब्रह्म करके बालक के संग खेलती है। आत्मा कन्या बालक है, नेंचर निज नाम करत शब्द, उसके बालक के साथ कन्या खेलती रमती है। बाल रमे उर्माए, जैसे बाल रमते हैं वैसे उसको कोई प्रकार के इंद्रियों का मोह कुछ नहीं रहता है। बालक बस रमने में ख्याल में रहता। उछाड़ा खाए हृदय उर्माए, सबे जग ख्याल सुआवे ना। जब हृदय में शब्द का जोर हो जाता है तो उछाला खाता है, उमंग हो जाता है, हियो चिल चिल आवे, हिया चिल चिल के आता रहता है। हृदय में ऐसा महाराज फरमाते हैं उमंग हो जाता है तो उसको जगत के ख्याल नहीं सुहाते, पांचों विषय भी ढीले पड़ जाते हैं, त्रिय ताप सताते नहीं। धीरे धीरे सारे शरीर में शब्द उमंग हो जाता है, नाभि कुंड में आया नहीं और महाराज फरमाते हृदय से ही उछाला खाने लग जाता है। रमे इन रीत निसो दिन शाम, पड़े जब बाई हृदय उर धाम। जब हृदय धाम में ऐसी रीत निसो दिन रटना चलती है दिन रात, तो जैसे हृदय में हवा पानी जैसे ठंडक हो जाती है, उसकी ज्वाला कम हो जाती है। जो मोह रूपी, ममता रूपी, अहंकार रूपी, क्रोध रूपी ये ज्वालाएं ठंडी पड़ जाती और चमके जोर अपने आप, दुजे सब रोम कंपे सब पाप, उठे मज लहर समदा छोल, पड़े घर गांव अचूकी रोड। ऐसे इस नेंचर करत शब्द का और करोत का चलाने का, ये दोनों बराबर जब चलते रहते, करोत यानी रकार मकार, चलाना ऊंसा सांस, करद यानी नेंचर आदर्श। जब महाराज फरमाते हैं इनका तीनों का बराबर जोर रहता है तो रोम रोम में 3.5 करोड़ रुबावली में उमंग होने, और सारा शरीर जब तन थर्राता है धूजता है, तो दूजे सब रोम कंपे सब पाप, पाप कंपायमान करने लग जाते हैं। अब यहां से उठ के जाना पड़े, अब इसमें रह नहीं सकते। पाप इतने ज्यादा रहते हैं कि पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर दे, रटना नहीं करने देते। ऐसा पाप जोरावर है और कर्म तो उससे भी तेज। तो ऊंसास के साथ रटना होने से न पाप लगता है न पुण्य लगता है। पाप का भी जोर नहीं होता है तो पुण्य का भी जोर। ऊंसास की जब जबर रटना चलती है, ये करो जबर चलेगी तो लकड़ी कटेगी जरूर। इसलिए महाराज फरमाते हैं पाप जोर नहीं देता है। दूजने का मतलब धीरे धीरे फिर उससे सारे साफ हो जाते हैं। ऊंचा सांस रटना से पाप पुण्य दोनों का जोर कम हो जाता है और बराबर रकार मकार चलने से कर्म कटते जाते। रटना बंद होगी तो कर्म कटना भी बंद।
रटना बराबर चलती है और करत शब्द सारे कौड़ों को छेदन करके और आत्मा को अपने अंदर मिलाता है, गगन मंडल में उड़ा ले जाता है। ये करत शब्द का गुण है। करद नहीं होगा तो आत्मा किस में मिलेगी भाई? और एक कवड़ छेदन करके कैसे जाएगी? पिंड पिंड में रमती रहेगी। अगर सांस का रटना नहीं, करत शब्द से प्रेम नहीं, तो सर पिंड पिंड में रमती रहेगी, कहीं नहीं जा सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जैसे कुएं में पानी उबकता है, इसी प्रकार आंखों से जल झरता रहता है। शरीर में ज्ञान के तीर लगे रहते हैं, अनुभव ज्ञान जो सुनाता है, जो अंदर में उबकता रहता है, तीर लगते रहते, बिरह आने लगती है। ऐसे महाराज फरमाते हैं, कंपे कर पैल गिरे सब नाड़, भले नख चले बो जाड़, चखे बो सांव अमीर समाय, खटोर स्वाव निसो दिन खाए। हाथ भी दूसते हैं, गले की नाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बिण के बिण खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा। ऐसे जाने कबाड़ की जैसे दे हो जाती है, कईयों के तो जैसे मिर्गी आवे वैसे। ऐसे महाराज फरमाते हैं, ये बंद लग जाते हैं, जालंधरी बंद, उतान पात बंद, ताट की बंद। ये बंद का जोर कब होता है? कि सूरत शब्द का मेल नहीं रहता। शब्द सूरत का मेल रहता है तो सारी नाड़ियां दूज दूज के बाहर एकम फाड़ अड़वा फाड़ निकल जाता, और बंद में अटक जाता है। समझ जाए उसको शब्द का ज्ञान नहीं, सुरता सिर्फ रटना में ही लगा रहता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि खटोरस स्वाद खाने में रह जाता है, और अमृत का जो रस का पान है शब्द सूरत के मेल का, वो समझता है। वो जब भी समझेगा, ये अनुभव ज्ञान का निर्णय निरपक्ष सुनेगा, और वो निरपक्ष निर्णय करने वाला उसको भात भात समझा सके। उसको कहते हैं भेदी जन। भेद की बात भेदी जन समझा सके। और ने अंश निज नाम का उस देश में मिलाने का भेदू, भेदू यानी जानकार, कवड़ों की, इधर ज्ञान की जानकारी, इधर कवड़ों की जानकारी, और इधर रटना की जानकारी। ये तीनों बराबर जानकारी होती है। तब महाराज फरमाते, बंधे मन धीर उमगे बैराग, घड़ी एक धीर तुझ पल जा। महाराज फरमाते, घड़ी में धैर्य आ जाता है, बैराग उत्पन्न होता है, मन को धीर बंध जाता है। और महाराज फरमाते, ऐसा जबरदस्त हो जाता है कि दुख सुख हो तो परवाह नहीं करता, माया मोह का उसको उठता ही नहीं, चाहना आसक्ति उसके बिल्कुल साफ हो जाए। किसके लिए करनी? कितने दिन जीवना, आखिर जाना तो है, तो किसके लिए बांधना, किसके लिए इकट्ठे करना? मोह भी उसका धीरे धीरे त्याग, मोह त्यागा ने बिल्कुल, और मोक्ष हुई नहीं। बस ये मोह त्यागना और मोक्ष होना। उठे मल जोर हृदय स्थान, चले द्रग नीर नैनो मद जान, हिलोड़ा खाए हंसे कब रोई, ईशा बो चाव हृदय में हो। हृदय में ऐसी तराजू है जो वो तोलता रहता है, किसको? सब प्रकार के ज्ञान को, सब प्रकार के साधना को, सब प्रकार के रास्ते को। अंदर में इस जो अनुभव ज्ञान सुनेगा, सारे शास्त्रों का सार निचोड़ आ जाए। यानी दही मत करके और निखालस घी निकाल ले। ये हृदय का गुण बता रहे हैं। मंथन, हृदय में जब तराजू में तोलेगा, जब मंथन करेगा, जबरदस्त। इसलिए हिलोड़ा खाता रहता है। हंस वृत्ति आत्माएं परमात्मा मिलने के लिए रोती है, और परमात्मा आ जाता है तो हंसती भी है, खुशी भी होती है। अब मेरे को मेरा पति लेने आ गया। जब तक ससुराल नहीं पहुंचती, जितर वो विरह करती है कि मेरे को कब लेने आओ, लेने आगे तो कब मिलाओगे, सेज का सुख कब दिलाओगे। कहे सो मोन कबू कर बकवाद, कहे वो रंगत सहसो स्वाद,
उमग्या इंद हृदय और माय लग्यो जड़ माय उघाड़े नाय। कभी मौन पकड़ लेता है तो कभी बोलने लग जाता है, कभी रंग राग में रह जाता है, कभी स्वाद खट्टर स्वाद में, और कभी सब छोड़ करके अमृत का स्वाद ही प्यारा लगे। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं पिंड में खंड में ऐसी स्थिति होती रहती है। कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं इसमें घट में कई प्रकार के इला पिंगला का जब संग होता है, सुखमना की धार का निर्णय समझते नहीं तो कई प्रकार के बाजे बाजना, ध्यान करना, रूप देखना, मूर्ति देखना, ज्योत उजाले देखना, इनमें लीन हो जाते। ध्यान करया सो निजरा आवे सो सब माया चैन कहावे। ब्रह्म कला कछु कहतन आवे ना मूर्त ना ज्योत कहा। ब्रह्म कला तो न मूर्ति है, न ज्योत है, न उजाला है, न कोई गुरु महाराज का रूप है, न कोई शरीर। जब तक इनमें फंसा रहेगा वो अनबे ज्ञान का निर्णय न समझता है न समझा सकता। न सूरत शब्द की जानकारी है। सूरत शब्द की जानकारी तो सुखमना की धार भजन करेगा जब भी मालूम पड़ेगा। इला पिंगला तो मिल जाती है और सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है त्रिकुटी से। इसलिए सुखराम जी कह रहे ये ज्ञान अनबे ज्ञान समझ में आता है जब भी सुखमना की धार। और सुखमना की धार जब पिएगा रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे। जन सुखराम पारख बाकी ध्यान सुखमना जाए। महाराज फरमाते हैं कि रसना सेव थके जब मन की। सब कहते हैं हमारी रसना थक गई, ये थोड़ी लिखा है। रसना सेव यानी जिव्या से रटना बराबर चलती रहती है। सेव यानी रटना चलना रसना से। जब मन की गति ढीली पड़ती है, थकती है, जब महाराज फरमाते पांचों विषय ढीले पड़ते हैं, सातों सुर ढीले पड़ते हैं, रटना तेज होती है, जबर चलती है, जब मन की गति थकती है, तब चंद सुखराम पारख बाकी परीक्षा बता रहे, तब वो सुखमना की धार भजन होता है। त्रिकुटी से सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है, उसको अखंड शब्द मालूम पड़ता है। जब देखे सुखराम के तभी हुए तैयार, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल। 8 पोर शब्द गन्नाता है। खुद तो जितना उसमें आनंद लेता है उतना उसको मालूम पड़ता है। ऐसा उसमें गुण हो जाता है सुखमना की धार में। तब हृदय इंद्र उमंगते रहते हैं और कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं हृदय में ज्ञान की सबकी समझ आने लग जाती। अनबे ज्ञान का उमंग घट में हो जाता है। और जैसे वर्षा की झड़ी लग जाती है तो सारी महाराज फरमाते घट में शीतलता हो जाती है, गर्मी बिल्कुल शांत हो जाती है। इसी प्रकार ये विषय रस शांत हो जाते हैं, वही गर्मी है विषय रस। विषय रस से आत्मा आती जाती रहती, विषय रस से आत्मा अनबे ज्ञान को भूल जाती, विषय रस से सुखमना की धार भजन कर नहीं सकती, विषय रस से सूरज शब्द का मेल नहीं होता। ये आड़ी लगा, ये आड़े बादल है विषय रस। इन आड़े बादलों को साफ करने के लिए वर्षे कण बूंद रोम मंकार दिनों सत शाम उपावन हार किया भव भेव कि मैं करता रटे मुख नाम चले उर्धार। महाराज इस शरीर से बेली से इतनी रटना चलेगी जैसे बूंद जड़ा जड़ झर रही है आसमान से। ररो ममंकार ये जड़ लगना है, जड़ लागना है, यानी सिमरन करना है। तो दिनों सतशाम उपावन हार, हे सतशाम सिरजनहार आपने ऐसी बेल पैदा करी, ऐसा शरीर संबंध संपान शरीर दिया, देव दुर्लभ शरीर दिया आपने। और जिसके देव दुर्लभ शरीर आ गया और उसमें राम नाम रूपी झड़ी लग गई ऊंसा सांस की, तो सत्य शाम सत्सबद ने अंचर उसको लेने को आ जाए। तो हे परमात्मा, हे सृष्टिकर्ता परमात्मा, आपको दिन है, आपको
मैं कहां तक आपकी महिमा करूं, एक मुख से आपकी महिमा नहीं कह सकती कि आपने ऐसा सर्वंग संपान शरीर बनाया, उसमें आत्म देव ठिकाने रखा, सुरक्षित रखा, और ऐसे सुर बनाए, ऐसा मुंह बनाया रटना के लिए, ऐसे ज्ञान इंद्रिय बनाई, कर्म इंद्रिय बनाई, और फिर रटने का ऐसा गुण, ऐसा केवल ज्ञान, ऐसा ब्रह्म ज्ञान आपने संतों के द्वारा या मृत्यु लोक में रख रखा है, सब नर नारियों के लिए, सब आत्माओं के लिए, परमात्मा मिलने के लिए। तो मैं आपके कैसे गुणानुवाद गाऊं। रटे मुख नाम चले उर धार, अमृत की धारा चलती रहती है उर में, हृदय में, मुखार बंद में आती रहती है, बार बार घूंटे गिटता रहता है। ऐसा अमृत का नाम का आनंद है। बंधी लिव डोर इसी उर माई, अरट गल माल धोरी जल जाए, खड़िया अब बैल चलिया धमकाए, ढुले पट नीर अमाऊ जाए। महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बैल को पानी खींचने के लिए लगा रखा है, कुएं में से जड़ बैल चलते हैं तो उनको चलाने वाला धमका धमका कर जल्दी चलाता है, तो पानी जल्दी जल्दी होद भर जाता है और खेती में क्यारियों में जाके भर के पहुंच जाता है और हरियाली जबरदस्त हो जाती है। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, जब लिवन सिमरन होता है, सांसों सांस में रटना चलती रहती है, और अरट गड़माल धोरी जलमाल, अरट चलती रहती है, जू जू बैल आगे खींचते रहते हैं, बराबर अरट चलती रहती है कुएं के अंदर, और धोरे आते रहते हैं बराबर। इसी प्रकार ये सांसों सांस अरट है, और राम नाम रूपी धोरा जड़का जबरदस्त है, तो निज नाम रूपी अन्न खूब पैदा होगा, जबरदस्त सिट्टे आएंगे, गाड़ा भर भर घर ले जाओ। तो निज नाम रूपी नेंचर है, नाम रूपी जड़ है, सांसों सांस अरट चलता है, पानी निकलता जबरदस्त। तो इसी प्रकार नमो हरि श्याम, जहां ऋतु खंडे पिंड रट विदो विद हो, पिंड खंड और ब्रह्मंड सब में महाराज फरमाते हैं ये जड़ पहुंच जाता है। जो जो अरट चलती है, जो जो रोम रोम में जड़ पहुंच के हरियाली हरियाली हो जाती है, यानी हर का नाम ही उमंग हो जाता है। देही ब्रह्म में भी विधेय मंडल, विधेय मंडल में दुनियात्मक शब्द नियंत्रण गन्नाता रहता है, और देही मंडल उसका आनंद लेता है, और सहज ही रटना लिवबन चलती रहती। इस प्रकार से सतगुरु देव फरमाते हैं कि ऐसा आनंद जब हो जाता है तो अंतई बाजा बाजन लाग, अंतई उगा सूर, अंतई इंदर बरसन लाग्या, नदियां चाली पूर नदियां चलती रहती है। अनंती महाराज फरमाते ऐसा गुण होता है कह नहीं सकते। सब प्रकार के ज्ञान की समझ आ जाती है, सारे वेदों की, पुराणों के, शास्त्रों की, संतों की वाणी का सारा जड़ नींव उसके घट में आ जाता है। और महाराज फरमाते हैं ये भक्ति करते करते पीवत पीवत मनबो मेरो भयो दीवानो हो, द्वादश कवड़ा दर्शे माने 34 चमके। द्वादश कवड़ दर्शने लग जाते हैं, 12 ही कवड़ में शब्द उमंग हो जाता है, 6 पूर्व के 6 पश्चिम में, और मनवा दीवाना हो जाता है, पीता पीता लीन हो जाता है लिवन सिमरन में और सुरता शब्द में। ये दोनों महाराज फरमाते जब काम धंधे लग जाते हैं तो ठाला बैठे बाणे कर्म बांधे क्रियमान, और जो ठाला ही नहीं है बाणिया मन बाणिया तो रटना में लग जाता है, और आत्मा शब्द का परमात्मा के आनंद में लीन हो जाती है। तो महाराज फरमाते ऐसा गुण होता है तब ये दीवानी बढ़ जाती। तो औषध तो आप ही करता जाने पीवनहार, के सुखदेव जी कोई और न जाने के मुख सु संसार। ये औषध तो आप ही करता जाने है पीवनहार, ये सृजनहार, ये औषध तो जड़ी आपकी है, कोई न ज्ञानियों की है, न बाचने वाले की है, न संतों की है। औषध जड़ी तो आप ही, ये सृजनहार आप ही करते।
आपका ही गुण है, और इसको जो पीता है वो जानता है कि ये औषध जड़ी हरि की है, हरि का गुण है संतों में, और संतों के द्वारा ये औषध जड़ी पीने का तरीका ग्रंथ बनाया हुआ है, और इसको जो जा पीता है वही समझता है, दूसरा जानता है। के सुखदेव कोई और न जाने, के मुख सु संसार। कोई जानता हो तो मेरे को बताओ। किसी में ताकत है तो बिना औषध जड़ी के देखा नियंचर से परमात्मा में मिल जाओ, बिना आ जाएगा देखा। औषध जड़ी से ही आएगा नियंचर। ये औषध जड़ी है हरि आप ही करने में, आपकी कृपा इस सर्वंग संतान शरीर घड़ने की है, और आपकी कृपा इस आत्मा को परमात्मा मिलाने की। इसलिए हे हरि परमात्मा, आप ही हरि श्याम जहारी तो खंड पिंडे रट विदो बिद होय, चलो जल नीर भरे कुंड जाय, खाली किम होय तहां लग माय। छिलियो अब कुंड भरियो भरपूर, कियो तन आय पर्दो दूर। सब आत्मा के ऊपर बादलों की ओट, और जितना भी इस मन के और आत्मा के बीच में पर्दे छाए हुए थे, आत्मा और परमात्मा के बीच में विषय रस स्त्रीय त्राप काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये पर्दे छाए हुए थे, ये पर्दे सारे साफ हो गए। किसके जोर से? जब कुंड भरपूर भर गया, नाभि कुंड, और छिलकने लग गया, उमंग हो गया, और सारे रोम रोम में हरियाली छा गई, बरसात हो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, अबे उर कुंड भरीजे आई, कहा नर नार पीवेजे आई। ये हरि के नाम से नाभि कुंड जब भर जाता है तो उमंग हो जाता है भजन, रोम रोम छिलकता है, सारा शरीर सिया की बरस जो है सर्दी के जैसे उछलता खाता, उछला खाता है। ये नर नारी ये पी सकते हैं, नर नारी अमृत का रस पी सकते हैं, नर नारी ही महाराज के ऊंचा सांस रटना कर सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा परमात्मा का जड़ पीने का नाम का तरीका संतों की वाणी में बहुत महत्व कर लिखा हुआ है, और उस संतों की वाणी से जो पढ़ के या सुन के धारण कर लेता है, उसके ऐसी स्थिति बढ़ जाती है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम। राम